अच्छा, तो आज की क्लास में स्टाइल के बारे में पढ़ेंगे। स्टाइल का इस्तेमाल करते हुए आप अपने टेक्स्ट यानी हेडिंग्स को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। यहाँ पर मैं इनका इस टेक्स्ट का फ़ॉन्ट चेंज कर देता हूँ। ठीक है, मोटा सा फ़ॉन्ट ले लिया मैंने ताकि आप लोगों को सही नज़र आ जाए। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर स्टाइल का मेरे पास ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास इस तरह के मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं। मैं देखना चाह रहा हूँ कि एक स्टाइल इस पर मैं अप्लाई कर लूँ। यहाँ पर बम्प्स में जा रहा हूँ मैं। बम्प्स में मैं एक स्टाइल यहाँ से चूज़ कर रहा हूँ। ये मुझे कह रहा है कि अगर आप ये स्टाइल अप्लाई करते हैं तो उसके बाद ये जो टेक्स्ट है ये फिर एडिटेबल नहीं रहेगी। जी बिल्कुल। अगर आप अपने टेक्स्ट यानी जो भी है टेक्स्ट है आपके पास उस पर स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर वो एडिटेबल नहीं रहती। आपने दरअसल टेक्स्ट को कन्वर्ट करना होता है। सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या लिख लूँ, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ठीक है। तो ये मैंने एक टेक्स्ट यहाँ पर आपके सामने लाया हूँ। अच्छा, अब अगर मैं इस पर स्टाइल अप्लाई करूँगा तो ये फिर ये एडिट का ऑप्शन इससे गायब हो जाएगा। तो पहले स्टाइल तब अप्लाई होता है जब कोई भी इमेज हो तो उस पर स्टाइल अप्लाई होता है, टेक्स्ट पर अप्लाई होता ही नहीं है दरअसल। तो स्टाइल क्या करता है, जब आप स्टाइल का ऑप्शन दबाते हैं तो पहले इस टेक्स्ट को कन्वर्ट करता है इज ए रेस्टर कर देता है इसको। ठीक है, जब ये रजिस्टर हो जाता है उसके बाद उस पर स्टाइल का ऑप्शन आ जाता है और आप स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने जब इस पर स्टाइल का ऑप्शन अप्लाई किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो इसके एडिट का ऑप्शन था वो बिल्कुल गायब हो चुका है। तो ये यहाँ से आप मुख्तलिफ स्टाइल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके कलर्स पर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और अपने डिज़ाइंस में उस स्टाइल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसको मज़ीद बढ़ाएंगे, यानी इसमें जितनी भी स्टाइल्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के स्टाइल्स हैं, आप हम उसको मज़ीद इसको बेहतर बनाएंगे। तो इसके बाद जब आप स्टाइल अप्लाई कर लेते हैं तो आपके पास ऊपर एक ऑप्शन आ जाता है इफ़ेक्ट्स। इफ़ेक्ट्स में दरअसल उस स्टाइल जो अप्लाई होता है वो यहाँ पर आ जाता है, यानी एक कस्टम स्टाइल आपने अप्लाई किया हुआ है। अब मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो स्टाइल को अगर मैं सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पर कलर्स के ऑप्शंस मेरे पास आ जाते हैं, तो मैं इजीली उस स्टाइल का कलर चेंज कर सकता हूँ। कोई और स्टाइल अप्लाई कर लेते हैं, इसमें कलर्स इतना ख़ास नज़र नहीं आ रहा, तो मैं ये वाला अप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सिलेक्शन हुई है। तो आप कलर्स का इस्तेमाल यानी उसकी कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। कोई और स्टाइल मैं चेक कर रहा देता हूँ आपको। स्टार्ट का चेक करता हूँ। ये देखें, तो इस पे येलो कलर जो है इसको मैं कलर्स को चेंज कर सकता हूँ। आगे ये जो इफेक्ट पैनल है ये हमारे काम आएगा, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह। अच्छा, यहाँ मैं दोबारा टेक्स्ट लिख लेता हूँ। इसकी बैकअप बना लेता हूँ ताकि बाद में फिर मैं इसको ऑन कर सकूँ जल्दी से। यहाँ पर इसका फ़ॉन्ट मैं आपके लिए बड़ा सा रख लेता हूँ, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ फ़िलहाल। इसको भी
अच्छा, स्टाइल का मैंने आपको बता दिया कि किस तरह आपने इसके कलर चेंज करना है और स्टाइल अप्लाई करना है। अब उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, इसको मैं पहले रजिस्टर कर देता हूँ। अच्छा, रजिस्टर में जब हम इसको रजिस्टर कर लेते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है यहाँ पर आउटलाइन का। तो अक्सर आपने ये इस्लामिक डिज़ाइंस जो होते हैं उसमें पोस्टर्स में देखा होता है कि एक बॉर्डर होती है, दूसरी बॉर्डर होती है, तीसरी बॉर्डर होती है। तो वो जो बॉर्डर्स हैं वो आउटलाइन के ज़रिए दी जा सकती है। ठीक है, इसका मैं पहले कलर चेंज कर लेता हूँ इस टेक्स्ट का। ठीक है, उसके बाद मैं इसका एक आउटलाइन बना लेता हूँ ब्लैक। ठीक है, उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि इसका एक और आउटलाइन हो जो रेड हो। तो हम क्या करेंगे, इफेक्ट पैनल में जाएंगे, यहाँ से आउटलाइन सेलेक्ट करेंगे और इस यहाँ पर डुप्लीकेट का एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो एक और आउटलाइन का ऑप्शन हमारे पास आ गया। अब मैं इसी आउटलाइन को एक और आउटलाइन इसका बनाना चाह रहा हूँ, तो दोबारा मैंने एक और आउटलाइन पे क्लिक किया। ठीक है, एक और पे क्लिक किया। तो आप अपनी मर्जी से आउटलाइंस बढ़ा सकते हैं। सबसे जो पहले वाला है वो ब्लैक है, मैं सेकंड वाला जो है उसका कलर मैं चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं वाइट रखना चाहता हूँ। ठीक है, तीसरे वाले का ब्लैक है, मैं चौथे का रेड करना चाहता हूँ। ठीक है, इस तरह इसका जो साइज है वो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं और सॉफ्टनेस भी कंट्रोल कर सकते हैं। अक्सर जो अखबार के इश्तिहारात होते हैं उसमें भी इस तरह के लाइंस, अखबार की जो सुर्खियाँ होती हैं उसमें भी आपको इस तरह के लाइंस नज़र आती हैं, वो इसी तरह आप बना सकते हैं। ब्लैक जो है उसका साइज मैं कम कर देता हूँ। सर रेड जो है उसका साइज मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से साइज इसका कम कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं इसके स्ट्रोक्स बन गए हैं। तो इस तरह आप टेक्स्ट पर मुख्तलिफ मल्टी स्ट्रोक्स के टेक्स्ट टाइटल्स बना सकते हैं अपने डिज़ाइंस में। और अगर आपने डिलीट करना है तो यहाँ पर डिलीट का एक ऑप्शन है, वहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। हाँ, एक और चीज़ है, अब इसका टेक्स्ट है, बॉर्डर्स भी है, टेक्स्ट का कलर मैंने चेंज करना है। तो अगर मैं टेक्स्ट का कलर यहाँ से डायरेक्ट चेंज करूँ कलर ऑप्शन में, तो क्या होता है, सब कुछ जितनी भी वो लेयर्स हैं वो तमाम के तमाम जो है वो रेड हो गए। तो उसके लिए क्या करेंगे, इफेक्ट पैनल में जाएंगे, वहाँ से ब्लेंड जो कलर है हमारे पास उसको नीचे लेके आएंगे, आउटलाइन के नीचे, यानी इस चीज़ पर सिर्फ, यानी जो टेक्स्ट है हमारा, जो इमेज है उस पर सिर्फ कलर अप्लाई हो, आउटलाइन पर ना हो। अगर आप आउटलाइन पर करना चाहते हैं तो आउटलाइन को सेलेक्ट करके कलर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई आउटलाइन है उसका आप डायरेक्ट कलर इसी तरह जो टेक्स्ट का कलर है उस तरह करना चाहते हैं तो उस आउटलाइन को पकड़ लेंगे और सबसे नीचे लेके आएंगे, तो इस तरह वो बिल्कुल उसी कलर में जम जाएगा। तो यहाँ से जो जितनी भी स्टाइल्स होते हैं उसको आप मैनेज कर सकते हैं। ये इफेक्ट जो पैनल है हमारा, जितने भी इफेक्ट अप्लाई होता है किसी चीज़ पर, उसके जो वो यहाँ पर आपके पास मौजूद होता है। और इस इफेक्ट को आप कॉपी भी कर सकते हैं। जैसे मैं ये अहमद को ओपन कर लेता हूँ, इसको मैं डुप्लीकेट भी बना लेता हूँ। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरे पास एक डिज़ाइन है पूरा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक पोस्ट है, उसमें कुछ लिखाई मैंने की है, उसकी स्टाइल, टेक्सटिंग, सब कुछ मैंने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से की हुई है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये मैं दूसरी जो लिखाई कर रहा हूँ उसका भी स्टाइल सेम ही हो। तो क्या करूँगा, यहाँ से मैं इस प्लस पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर इफेक्ट्स, कॉपी इफेक्ट्स का एक ऑप्शन मेरे पास आ रहा है, उसको कॉपी करूँगा। ठीक है, उसके बाद
इस पर वो ऑप्शंस पेस्ट इफेक्ट के जरिए मैं अप्लाई कर सकता हूँ। उस पर पेस्ट करूंगा और ये कंफर्म करके इजीली उसको कॉपी कर सकता हूँ। ये देखिए दोनों के इफेक्ट्स बिल्कुल सेम आ रहे हैं। अच्छा, फिलहाल मैं ये जो आउटलाइन है इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। अच्छा, हमारे पास स्टाइल के अलावा जो आउटलाइन का ऑप्शन था वो मैंने पढ़ा दिया है। एक और ऑप्शन है एम्बोज। एम्बोज जो टेक्स्ट होते हैं वो, यानी एम्बोजिंग किसी भी टेक्स्ट में कैसे करना है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जो है ये सिर्फ PNG, यानी अगर रेस्टर सेलेक्ट हो तो आपके पास ये एम्बोज और आउटलाइन का ऑप्शन आएगा। ये आप पहले, सबसे पहले जब आप टेक्स्ट लिख लेते हैं उसके बाद आपने पहले उसको रेस्टर करना है, उसके बाद आपने एम्बोज पे आना है। ठीक है, यहाँ पर मैं एम्बोज पे क्लिक करूंगा तो कुछ इस तरह के इफेक्ट्स आ गए हैं। इसको मैं एडजस्ट करूंगा अपनी मर्जी के मुताबिक। पहले तो कलर कलर मुझे यही चाहिए, ऊपर से वाइट, और यहाँ से साइज कंट्रोल किया जा सकता है। मैं सॉफ्टनेस को कम कर लेता हूँ और साइज को थोड़ा सा। ठीक है, तो अपनी मर्जी के हिसाब से इसको बेहतर बना सकते हैं, जिस तरह कोई उबार हो टेक्स्ट में। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि नीचे से थोड़ा सा हल्का सा, ऊपर से अगर वाइट है, यानी किस चीज पर आप रोशनी डालते हैं तो ऊपर से अगर वाइट है नीचे उसका साया सा बन जाता है। तो उसका साया मैं बनाना चाहता हूँ थोड़ा सा इसके अंदर, ताकि ये खूबसूरत लगे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एम्बोज का ऑप्शन हमने पढ़ लिया है। एम्बोज में यहाँ पर लाइटिंग कंट्रोल होती है और यहाँ से साइज, और इसको इन्वर्ट एक ऑप्शन है इसका हमारे पास है, इन्वर्ट। अगर ये एम्बोज आपने उल्ट साइड से करना है, यानी नीचे से करना है, तो आप ये इन्वर्ट करके कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ये एम्बोज ऊपर से अप्लाई किया हुआ है। अब मैं चाह रहा हूँ कि नीचे से कोई शेडो सा हो, तो मैं क्या करूँ कर सकता हूँ, यहाँ पर स्टॉक का हमारे पास, और ये जो इफेक्ट्स आप अप्लाई कर लेते हैं, जैसे मैंने पहले बता दिया था कि यहाँ इफेक्ट के पैनल में आपके पास मौजूद होते हैं। यानी इस टेक्स्ट पर ब्लैंड कलर, यानी कलर इसका चेंज हुआ है, ये एक इफेक्ट अप्लाई हुआ है। उसके बाद एम्बोज हुआ है, एम्बोज का इफेक्ट अप्लाई कर हो गया है। अब मैं इसका शेडो, यानी इनर शेडो मैं इसको दे सकता हूँ। यहाँ पर मैं शेडो का, इनर शेडो का ऑप्शन प्रेस करता हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह का इफेक्ट आ जाता है, यानी इसके अंदर शेडो सा बन जाना। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ कि किस साइड से ये शेडो हो। मैं चाह रहा हूँ कि नीचे से हो। ठीक है, तो लेफ्ट साइड से ना हो, ना राइट साइड से ना हो, ना लेफ्ट साइड से। ठीक है, तो बिल्कुल जीरो, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। अब मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा नीचे से हो, तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लूंगा, ना ये टॉप साइड पे कर लूंगा, यानी टॉप साइड से की तरफ गई हो। और ये जो सॉफ्टनेस है उसको मैं कम कर लूंगा। ठीक है, अच्छा, मैं ये जो कलर है इसको ब्लैक रखना नहीं चाह रहा, थोड़ा सा डार्क हो, डार्क रेड हो। तो मैंने ये कलर सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ से मैं इसको मज़ीद डार्क कर लेता हूँ, देख लेता हूँ। ठीक है, मज़ा नहीं आ रहा तो दोबारा मैं चेंज कर सकता हूँ। हल्का सा हो, ठीक है, तो आप इजीली यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सॉफ्टनेस थोड़ा सा और दे देता हूँ। और जो एम्बोज मैंने अप्लाई किया उस पर दोबारा मैंने क्लिक किया और यहाँ से थोड़ा सा उसके साइज को बढ़ा देता हूँ।
ठीक है, तो एक टाइटल यानी एम्बोस टाइटल मेरे पास तैयार हो गया है। अब ये जो टाइटल है मैं अपने पास सेव कर सकता हूँ और इसकी स्टाइल को कॉपी करके दूसरे किसी भी टेक्स्ट पर इस्तेमाल कर सकता हूँ, जिस तरह मैंने वो पहले अहमद पर करवाया था आपको, या मैं दोबारा आपको शो कर देता हूँ। ये इजी हो जाता है, यानी आप अगर एक डिज़ाइन में किसी टेक्स्ट पर काम कर लेते हैं और दोबारा उसी टेक्स्ट की मुनासबत से किसी और टेक्स्ट पर काम करते हैं करना चाहते हैं, तो उसको बिल्कुल सिर्फ आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद दूसरे पर पेस्ट करके उस पर अप्लाई करना है, तो सेम इफेक्ट्स इस पे आ गया है। इसके अलावा आप इसके कलर को चेंज करके मज़ीद अगर आप बेहतरी ला सकते हैं तो बिल्कुल लाना चाहते हैं तो बिल्कुल ला सकते हैं। तो अपने टाइटल्स और जो है आप इस तरह खूबसूरत सा बना सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने डिस्कस किया था यहाँ पर एम्बोज इनर शेडो, ठीक है, रेस्टर इफेक्ट। अच्छा, जब इफेक्ट्स अप्लाई हो जाते हैं तो असल में एक और मसला आ जाता है। जब मैंने इस पर ये इफेक्ट्स अप्लाई कर लिए हैं तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, इस टेम्पलेट को। जब दोबारा इसको ओपन करूंगा तो ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा। तो इस टाइम लेने की वजह से वजह ये होती है कि असल में इसमें बहुत सारे इफेक्ट्स मिलकर अप्लाई की जाती हैं, तो मोबाइल के रैम इतने नहीं होते कि ये सपोर्ट करें। तो क्या होता है कि अक्सर ऐप क्रैश कर जाती है, या वो टेम्पलेट ओपन नहीं होती, वो बार बार सिर्फ लोडिंग ही हो रही होती है। तो उसकी एक वजह आप उससे आप इस तरह जान छुड़ा सकते हैं कि जब आप इफेक्ट्स अप्लाई कर लेते हैं, यानी आपका रेडी हो गया है। अब मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर जब आप इफेक्ट्स आपने अप्लाई कर लिए तो आपके पास रेस्टर इफेक्ट का एक ऑप्शन आ रहा है, यानी ये जो इफेक्ट है ये परमानेंट हो जाए इस पर, यानी उसको दोबारा आप एडिट नहीं कर पाएंगे और उसमें कोई चेंजेस नहीं ला सकेंगे। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये जो इफेक्ट्स है इस पर परमानेंट हो जाएगा। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पर जो इफेक्ट्स का पैनल था वो गायब हो गया है, यानी ये इफेक्ट्स अब इस पर मुकम्मल हो गए। तो अब जब हम सेव करेंगे तो उसमें कोई वो लोडिंग नहीं होगी, क्योंकि ये जो इफेक्ट्स है वो परमानेंट हो गए हैं, यानी वो दोबारा रीडेबल नहीं होगी। तो जब आप इफेक्ट्स अप्लाई कर लेते हैं, सेव करते हैं, तो ये एक ऑप्शन है, इसके ज़रिए आप अपना टाइम बचा सकते हैं, यानी वो लोडिंग से आप बच जाएंगे और आपका टेम्पलेट जो है वो क्रैश नहीं होगा। अच्छा, और हमने यहाँ पर फिल्टर्स का पढ़ा, इनर शेडो का पढ़ा है और फीदर का पढ़ा था। ठीक है, हाँ, एक और चीज़ है जो रह गई है, वो है ब्लेंड। जब मैं कोई ओपन कर लेता हूँ आपको फाइल, अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है जब हम कोई चीज़ सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्लेंड। ये मैंने आपको नहीं बताया। जब हम ब्लेंड का इस्तेमाल करते हैं तो दो चीज़ों को आपस में मिक्स कर सकते हैं ब्लेंड्स के ज़रिए। ठीक है, वो कैसे करेंगे? यहाँ से मैं कोई इफेक्ट से या कोई भी टेक्सचर ले लेता हूँ। टेक्सचर कुछ भी आप ले सकते हैं, पैटर्न ले सकते हैं, टेक्सचर ले सकते हैं।
चलो पैटर्न ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं जाके पैटर्न ले लेता हूँ। पैटर्न में मैं ये वाला पैटर्न ले लेता हूँ। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो पैटर्न है इस बैकग्राउंड के साथ थोड़ा सा मिक्स हो जाए। तो कैसे करेंगे? ब्लेंड टूल्स जो है ये यहाँ पर बहुत काम के होते हैं। ब्लेंड टूल क्या करता है कि जो आपका इमेज होता है, यानी फर्स्ट जो ऊपर का लेयर होता है जिस पर आपने ब्लेंड अप्लाई करना होता है, उसको दूसरे के साथ मिक्स करता है। वो देखता है कि जो ये ब्लेंड टूल देखता है कि आपका जो टेम्पलेट यानी सेलेक्टेड इमेज है वो उसका कलर क्या है, यानी कलर आपस में मैच कर जाते हैं। यानी कलर उसके अगर वाइट है तो डार्क में मल्टीप्लाई के जरिए से नजर आ जाएंगे, और अगर लाइट है तो लाइट में आपको डार्क के जरिए नजर आ जाएंगे स्क्रीन के जरिए। तो इसमें मुख्तलिफ फंक्शन है, आप एक एक करके देखकर आप अपने डिजाइन में बेहतरी ला सकते हैं। मल्टीप्लाई करूंगा तो आप देख सकते हैं जो मेरे पास लाइट का बैकग्राउंड है वहां पर डार्क किस्म के नजर आ रहे हैं, लेकिन डार्क में नजर नहीं आ रहे। इस तरह अगर मैं स्क्रीन पे करूं तो स्क्रीन में मुझे क्या हो रहा है कि सब में नजर आ रहा है। यानी अगर मैं एक मिनट यहाँ पर मैं इस जो बैकग्राउंड है इसका थोड़ा सा मैं वाइट कर देता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी। इसका कलर जो है मैं लाइट सा कर लेता हूँ। लाइट कलर, हम लाइट, चलो लाइट ब्लू कर लेते हैं। थोड़ा सा और लाइट कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें ये सही से नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि इसका लाइट हमने यहाँ पर स्क्रीन सेलेक्ट किया है। यानी इसका कलर अगर है, मैं इसका कलर भी ब्लैक कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए। ठीक है, नॉर्मल पे तो सब नज़र आ रहा है। उस पर करेंगे, एक मिनट इसको मैं रजिस्टर कर लेता हूँ इसके इफेक्ट्स को। ठीक है, नॉर्मल पे तो ठीक है, मल्टीप्लाई पे करेंगे, सेलेक्ट नहीं हुआ। अच्छा, नॉर्मल में तो सब पर नजर आया, स्क्रीन पर मल्टीप्लाई में क्या होता है कि इसके साथ मल्टीप्लाई कर जाता है वो कलर्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं लाइट में थोड़े से नजर आ रहे हैं और डार्क में नजर नहीं आ रहे। स्क्रीन में क्या होता है कि डार्क में नजर आते हैं, लाइट पे कम नजर आते हैं। इस तरह ओवरले में क्या होता है, आपस में मिक्स कर लेते हैं। ये मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, आप चेक कर लें तो आपकी जो बैकग्राउंड मिक्सिंग है उससे उसमें बेहतरी आएगी। एक एक करके आप मुख्तलिफ चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो एक और ऑप्शन है, दो तीन वो रहते हैं, उसके बाद फिर हम बाकायदा डिजाइनिंग की तरफ जाएंगे। अच्छा, जब हम सिलेक्शन कर लेते हैं तो ऊपर प्लस का एक निशान है, उसमें अगर आप क्लिक कर लेते हैं तो कुछ इस तरह के ऑप्शंस नजर आते हैं। कॉपी स्टाइल का मैंने आपको बता दिया है कि स्टाइल आपने अगर वो कॉपी इफेक्ट का मैंने सॉरी बताया था, तो अगर स्टाइल कॉपी है वो क्या चीज़ है, तो इस जो फानूस है इस पर क्या हुआ है कि इस पे शेडो अप्लाई किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शेडो। ठीक है, इसको मैं दोबारा दे देता हूँ शेडो। तो ये एक इफेक्ट इस पर अप्लाई किया गया है। ठीक है, तो इस तरह का इफेक्ट आप कॉपी करके किसी भी दूसरी चीज पर अप्लाई कर सकते हैं। मैं कोई और इमेज ले लेता हूँ आपके सामने। लैंप में जाके ये वाला लैंप ले लेता हूँ।
ठीक है, तो अब इस तरह का शेडो इस पर होना हो तो क्या करेंगे आप, इस तरह मैन्युअली नहीं कर सकते, कॉपी करें, कॉपी स्टाइल पे क्लिक करके यहाँ पे स्टाइल कर दें, तो वो उसके शेडो जो है उस तरह कॉपी हो जाएंगे उसी पर, जो इफेक्ट्स इस पर अप्लाई हुए हैं वो इस पर अप्लाई होंगे। ये इसी तरह भी हो सकता है, यानी इसका अगर आप के पास बॉर्डर लगा हुआ है उसको कॉपी करके दूसरे पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये इमेज है इस पर बॉर्डर नहीं लगता, बॉर्डर जो है वो शेप्स पर लगता है, यानी शेप्स में भी यही ऑप्शन आपके पास आएंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और ऑप्शन है फिट टू पेपर, ये भी बहुत अहम ऑप्शन है, इसको आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से मैं ले लेता हूँ एक शेप स्क्वायर, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि बिल्कुल इसको, इसके कोने बिल्कुल इसके बराबर हो, तो ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, तो यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर फिट टू पेपर पे क्लिक करूंगा तो ये बिल्कुल उसके बराबर आ जाएगा। अगर आप थोड़ा सा इसको कम करेंगे यानी इसको साइज को चढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं, एक मिनट में न्यू साइज ले लूं क्योंकि उस साइज में फर्क था। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं फिट टू पेपर का एक ऑप्शन है यहाँ पर हमारे पास, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये बिल्कुल फिट हो गया एस बैकग्राउंड के मुताबिक, यानी इस आर्ट बोर्ड के मुताबिक। अगर मैं थोड़ा इससे इसको कम करूं तो आप देख सकते हैं उसके वाइट से बॉर्डर नजर आ जाते हैं और ये बिल्कुल बराबर है। तो ये एक ऑप्शन जो है इसके जरिए आप किसी भी ऑब्जेक्ट को बैकग्राउंड के साथ बिल्कुल से बिल्कुल उसके बराबर कर सकते हैं। उसके बाद है फ्लिप, फ्लिप का मैंने बताया था, यहाँ पर भी ये ऑप्शन है हमारे पास। और उसके बाद है हॉरिजॉन्टल फ्लिप, और ये भी बता दिया था। लॉक मूवमेंट एक ऑप्शन है हमारे पास, अगर हमारे पास एक पूरा डिजाइन हो यानी टेम्पलेट हो, यहाँ पर मैं इसको एडिट कर लेता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करके लॉक मूवमेंट करूं, यानी इसको सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ से लॉक मूवमेंट पे क्लिक किया, तो क्या होता है कि ये अपनी जगह से हटता नहीं है। अक्सर हम जब डिजाइन कर लेते हैं तो किसी दूसरी चीज को हम पकड़ते हैं, उसको हटाते हैं, तो हम क्या हो जाता है कि दूसरा वाला भी हट जाता है वहां से। तो ये ऑप्शन जो है वहां पर आप बहुत करामत है कि आपकी जो मूवमेंट है उसको लॉक कर लेती है। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है कन्वर्ट टू शेप का ऑप्शन है, जो कि हमने पहले पढ़ा था टेक्स्ट में, मल्टी स्टाइल का पढ़ लिया था, और लॉक मूवमेंट का भी बता दिया है मैंने। इसके अलावा एक ऑप्शन है सिलेक्शन बॉक्स, यानी ये सिलेक्शन जो बॉक्स है इसको ज़्यादा यानी कम या ज़्यादा किया जा सकता है इससे, ठीक है, कितना बड़ा हो, तो सिलेक्शन बॉक्स आपका इससे कम या ज़्यादा हो सकता है। अच्छा, ये जो ऑप्शंस हैं ये तो टेक्स्ट पर आ रहे हैं, ठीक है, यानी अगर आपके पास टेक्स्ट हो तो ये ऑप्शन आ रहे हैं, अगर इमेज हो तो क्या ऑप्शन आते हैं, उसमें भी इसी तरह सेम ही आते हैं। और अगर कोई शेप हो तो क्या ऑप्शन आते हैं, अगर शेप हो तो आपके पास सेम ही ऑप्शन आ रहा है। तो ये चीज़ें थी आज की क्लास में। इंशाल्लाह कल से हम जो है प्रॉपर डिज़ाइनिंग की तरफ जाएंगे, यानी अब हमने तमाम टूल्स जो है वो देख लिए हैं, तो इंशाल्लाह कल जो है हम फिर डिज़ाइनिंग की तरफ जाएंगे, या डिज़ाइन बनाएंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के पोस्टर्स देखेंगे, उसके मुताबिक बनाएंगे कि ये किस तरह बनेगा, ये किस तरह बनेगा। आज के क्लास के हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।